अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं मैं हूँ सनिया उमर। जरिश। जनाब। तो हम एक हफ्ता और गुजार के आए हैं नए रिव्यूज़ के साथ। पिछले हफ्ते भी हमने कुछ रिव्यूज़ दिए, अब इस दफ़ा इंशाल्लाह फिर फ्रेश रिव्यूज़, फ्रेश एपिसोड्स जो हमने देखे उससे हम शुरू करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते सिर्फ सनिया और मैं थे, हम जैरिश को बहुत मिस कर रहे थे और इसी वजह से हमने एक ड्रामा जो उस वक्त फ्रेशली कंक्लूडेड था, जो कि था फरार। इट डिजर्व्ड टू बी टॉक्ड अबाउट, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया बिकॉज हम चाहते थे कि डॉक्टर जैरिश भी हमारे साथ हों, क्योंकि उनके व्यूज़ और उनके विचार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानना। तो इसलिए हम डॉक्टर जैरिश को भी रिक्वेस्ट करेंगे, आज वो आई हैं तो वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। लेकिन मेरा ख्याल है सनिया, हम आपसे शुरू करेंगे, तो आप प्लीज स्टार्ट कीजिए कि आपको फरार ड्रामा ओवरऑल, लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट द लास्ट एपिसोड, ओवरऑल एज अ ड्रामा आपको कैसा लगा। मैं डे वन से कह रही हूँ कि दिस इज नॉट अ टिपिकल टीवी जो फरार में इन्होंने हमें दिखा दिया है। इट इज अ मास्टरपीस, इट्स अ बिंज वर्दी ड्रामा, इट्स एन ओटीटी टाइप ड्रामा और वो नेटफ्लिक्स टाइप का है। क्योंकि हमारे आम ड्रामाज में एक कत्ल कर देते हैं, पूरी 30 किस्तें उसी कत्ल को सॉल्व करने में लगा देते हैं। इसमें हर एपिसोड में दो दो कत्ल भी हो रहे थे एंड दैट मेड सेंस अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। वन ऑफ अ काइंड, इट वाज अ ट्रू जर्नी ऑफ गूज बम्प्स के मतलब हर बंदा ही फरार हो रहा था फ्रॉम स्टार्ट टू टिल एंड। वो अपनी स्टोरी के साथ स्टक रहे हैं कि हर कोई फरार ही है। तो वो सारा चीज है। और जब बीच में जब वो सारा कुछ मिलने लग गया ना इतनी मल्टीपल स्टोरीज से, तो वो और ज्यादा मजे का लगने लग गया कि इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस। बहुत मजे का। बातिश जब फसी से मिला के वो खड़ा हुआ है और वो बातिश आ रहा है और फसी इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको पता था कि उसने सादिया का नाम ले लिया है, बातिश तो आएगा। विच इज और मतलब शुरू से एंड तक हमें समझ नहीं आता किसका साथ दें, कौन हीरो है कौन विलन है। हर कोई अच्छा लग रहा था सिवाय वो क्यूआईपी के बंदों के। क्यूआईपी भी इंस्पायर्ड है कहाँ से हमें काफी पता लग रहा है, वो आने लगे थे फिर आए नहीं सके। डोमिनोज इफेक्ट नहीं है जैसा, वैसा एक चीज शुरू हुई कि एक बातिश को मोहब्बत हुई, फिर वो डोमिनोज की तरह खटखट 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 एंड तक चलता रहा और गिरता रहा सारा सिस्टम। और छोटे से छोटे रोल के लिए इन्होंने सही बंदा लिया है। अब ये जो एंड में जो इन्होंने दिखाया कि एक जगह सारे इकट्ठे हैं, बच्चे भी औरतें भी, जो डंकी लगा के बाहर जाना चाह रही हैं। अब तक हमने डंकी देखा है बहुत दफा और हर बार यही देखा है कि पैसे के लिए जा रहे हैं डंकी लगाने, कि अच्छे हालात हो जाएंगे, हमें काफी कुछ मिल जाएगा। इस बार डंकी था फरार के लिए, कि पाकिस्तान में तो पकड़े जाएंगे, हमारे जाएंगे, तो इसलिए वो डंकी लगाना चाह रहे थे। मतलब 25 एपिसोड्स और सारी एपिक। दानियाल जफर और उसका ट्रैक रिलेटिवली था, मेलो था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा रहा और वो एंड में उन्होंने बड़ी सही तरीके से डिसीजन लिया कि अब हम निकल आए हैं तो इट बेटर गो बैक और वहां जाके अपना केस प्लीड करें, और वो भी सही रहा। एक सिर्फ मुझे वो जो उन्होंने बीच में बंदा मारा है वो उसका कत्ल का नहीं आया कि हमें बड़ा दिखाया है कि ही गाता रहता है, कोई गाता रहता है, और मारने के बाद बताया कि वो तो उसके कत्ल के दर पे था। वो बहुत फोर्स्ड लगा कि वो मारने के बाद उसका कैरेक्टर सैबोताज किया। लेकिन ओवरऑल अमेजिंग ड्रामा। सेकेंड सीजन तो इसका आना ही चाहिए। वो नाजिर जो बैठ के उस कहती है कि बहुत से लोगों के नाम आएंगे जब वो थाने में, मतलब सुहाई के लिए तो बंदा क्या, भाई अली जो है ना पूरी की पूरी एपिसोड्स खा सकती है, 10 बड़े बड़े बंदे खा सकती है। सुहाई तो अमेजिंग। अगर किसी ने लाइफ में दोबारा अपनी इंडस्ट्री में कम बैक करना है ना तो डू इट लाइक। वो भी है कि मतलब स्क्रीन पे आती है तो छा जाती है। तो वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास फॉर मी, और अगर इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे तो आई थिंक बहुत अमेजिंग होगा। ना भी बनाए तो ओवरऑल हमें समझ आ गया कि आगे क्या होगा। कोई टाइम वेस्ट नहीं था, मजा आया, दोबारा देखा जा सकता है। तुम्हें इसकी एंड समझ आई सनिया? एंड उन्होंने थोड़ा ओपन एंडेड छोड़ा है लेकिन आ गई समझ। क्योंकि इन्होंने सबूत बातिश के पास भी थे, नाजिश के पास भी थे, जो कि हमें पहले भी दिखाया गया, बकायदा वीडियो प्रूफ थे। तो वो क्यूआईपी वापस आने लगे थे उनके कि हमने वापस आके दोबारा कब्जा करना है माफिया पे अपनी। तो जब ये पता लगा कि अब हमारे ही पत्ते लूज हो गए हैं, बहुत से लोगों के नाम आएंगे, तो वो उनका ट्रिप कैंसिल भी हो गया कि वो नहीं आ रहे।
किसी के पास भी प्रूव हो ना, क्योंकि आपके जितने आप स्ट्रांग होते हैं ना, उतने ही आपके दुश्मन भी स्ट्रांग होते हैं। लॉन्ग और कोई ले सके, संजना, सबूत मिल आपका जाए। तो कनेक्शन कुछ कटा। अगर अब ओ अब आई एम सॉरी, अब बोलो। कहाँ तक सुना था? जी, मेरा ख्याल है लॉ एनफोर्समेंट खुद ढूंढ रही होती है कि हमें सबूत मिले, कोई इनका ही घर का भेदी मिल जाए जिसके कंधे पे हम रख के बंदूक चल सके। और वो करना चाह रहे होते हैं, उन्हें बस सबूत और ये बंदे चाहिए होते हैं, ताकि अब मैसेज जो है ना फिर उस बंदे के साथ हो जाए कि जिसके पास सबूत है। तो इसलिए समझ तो आ रही थी एंड, सिवाय ये जो एसएचओ, जो छोटा सा बंदा, कौन सा था, झंडिया वाला इनका गांव था, उसका एसएचओ इतना बहादुर कैसे हो गया, ये समझ नहीं आई, बाकी समझ आ गई। सही सही सही। अच्छा, अच्छा। आप अ, कुछ कहती थी जरा, दरिश। मैंने और तरीके से देखा, मैं क्योंकि हम लोग क्रिटिक करते हैं तो मैंने लेट मी सी कि इसमें से मुझे क्रिटिक का क्या मिलता है। तो ऑनेस्टली कमेंडेबल बात ये कि क्रिटिक के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्रिटिक के लिए कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा था, ठीक है ना। अगर कुछ समझ में आया मुझे तो आई फेल्ट कि बहुत फास्ट पेस ड्रामा था और आपको बहुत गौर से देखना पड़ा था, ठीक है ना नीला। थोड़ी देर के लिए भी अगर मैं अपनी टेंशन इधर से उधर करती ना तो आई वुड लूज इट, मुझे कुछ मिस हो जाता था, फिर मुझे रिवाइंड करके फिर देखना पड़ता था कि हाँ भाई ये पॉइंट जो है ना आगे से कहाँ से जुड़ता है। आई थिंक बेसिकली 3 फरार स्टोरीज थी उसमें, जो हमें जो जिनको उन्होंने आखिर में मिलाया था, ठीक है ना। एक तो बातिश का फरार था, फिर वो यंग कपल था उनका फरार था, तीसरा फरार जो था वो क्या उनका नाम। नाजिश। तो हाय। हाँ। हाँ, तो ये सारे जो थे ना आखिर में ये जाके वहीं पर मिलते, जहाँ ये क्या वर्ड आपने डोंकी यूज किया ना डंकी इसके, डंकी डंकी। डंकी जा ये। सबसे क्लोज टू बलोचिस्तान, या। हाँ हाँ, वहां पर जाके सारे जुड़ते हैं, क्योंकि मैं पूरी स्टोरी में सोचती थी कि इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इन सब फरार के लोगों का। तो बेसिकली वो ये था कि वहां जाके मुलाकात होती है, फिर सारे पकड़े भी जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, बादिश को जेल हो जाती है, वो यंग कपल वापस आता है, और फिर ये तीसरी लड़की भी वापस आ जाती है अपने उसके। तो मतलब वो सब अच्छा लगा। पॉलिटिशियंस को भी दिखाया, एंडिंग थोड़ी सी ओपन रखी इन्होंने, ठीक है ना, क्लोज नहीं की। जैसे आई थिंक एंडिंग शायद थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, लेकिन अगर अगर असलियत को देखें और हालात को देखें तो रियलिस्टिक भी लग रही थी। तो ये बात मैंने अप्रिशिएट की, मगर ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी बेहतर कर सकते थे एंडिंग। और एंडिंग में बातिश की भी लव स्टोरी का की इंतहा थोड़ी मुझे लग रही थी, कि सिर्फ एक लड़की के नाम पे इतना बड़ा जो वो था ना सीरियल किलर पलट के आ जाएगा मतलब वो थोड़ा सा मुझे हजम होना मुश्किल, मैंने कहा चलो इन्होंने एक ड्रामे वाला वो दे दिया एलिमेंट उसके अंदर। आई डोंट थिंक रियलिस्टिक है, कैसे को आदि लड़की के लिए पलट के आएगा वापस, वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था। लेकिन ठीक है, एंटरटेनमेंट थी, अच्छा था ओवरऑल। आउट से इट्स अ गुड वॉच, नॉट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियंस। हर तरह का ऑडियंस ड्रामे को एंजॉय नहीं कर सकता, हम लोगों ने एंजॉय कर लिया, लेकिन आई डोंट थिंक, पता नहीं व्यूअरशिप वाइज कितने लोगों ने देखा है, किस तरह रहा है ये। तो क्योंकि इसमें काफी वो वायलेंस थी, ठीक है ना। और वो जो सीन एक दिखाते हैं वो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। वो इसकी याद है, वो जो एक था ये, क्या नाम इस लड़की का, सबुई नाम है ना, हम्म। सुहाई। सुहाई, यानी सुबुई द ड्रामे में। नाजिश। सुहाई के जो जो थी ना पता। उसकी जो सौकन थी, हम्म। वो स्विमिंग पूल में जब लेटी थी तो उससे खुदकुशी की है। वो सीन क्या इम्प्लाई कर रहा था कि खुदकुशी हो रही है, इस तरह के ना बड़े ओपन सीन थे लास्ट उसमें, कि मतलब उसके उसके दोनों भाई मारे जा चुके हुए थे, तीसरा भाई जेल में था। फिर एक सीन था जहाँ तीसरा बड़ा था, वो एक्चुअल वो था कातिल, वो बैठा हुआ था उसमें जेल में, साथ एक मोर था। मुझे वो सीन समझ नहीं आया, मोर वाला। तो ये समझ में आया आप। जैनिश, ये तुमने मुझसे अच्छा सवाल किया। आई थिंक कि चलो इसी पॉइंट पे मैं अपना रिव्यू शुरू कर देती हूँ। मुझे जो है ना ये फरार, आई हैव लिटिल बिट ऑफ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। मेरा अपना भी ज़ाती ख्याल थोड़ा सा सनिया की तरह है कि ये इस हमारी टीवी के ऑडियंस के लिए ये ड्रामा शायद नहीं बना था। ये अगर मैं एक एक कंटिन्यूटी में देखती ना, बिंज वॉच करती, तो इसका इम्पैक्ट कोई तकरीबन 100 गुना ज्यादा मेरे ऊपर आता। ये जो वीक 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 वाला था ना, वो फ्रॉम, और इसमें इतनी चीजें थी, इतने प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स एंड सब 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 प्लॉट्स थे। इट सही। वॉज सो डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ सो मैनी कैरेक्टर्स।
और हर कैरेक्टर भी इन्होंने, एक तो ये हो कि आप चलो कुछ कैरेक्टर्स ड्रामे में आप लोग एक्स्ट्रा डाल देते हैं जिनके ऊपर आप इतना फोकस नहीं करते, हम्म। यहाँ हर एक कैरेक्टर एक सुपरस्टार कर रहा था। हम्म। बी इट हारून शाहिद वाला ट्रैक, जो फराज वाला ट्रैक लगा लो, जो कि जब हम वैसे नॉर्मली देखते तो शायद उस ट्रैक की कोई जरूरत मुझे तो नहीं समझ आ रही, ना ही उसका कोई वो पॉइंट समझ में आ रहा है, सिवाय इसके कि जी उसको उन्होंने फिर बाद में एज अ रैंसम टूल यूज किया। अ, जो सारे के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे उन्होंने, जैसे अली सेठी का कैरेक्टर था, जितने भी कैरेक्टर्स थे, दे आर ऑल प्लेड बाय एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बिग स्टार्स। तो आप किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि इस कैरेक्टर के पीछे कोई कोई लॉजिक नहीं होगी। तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था मेरे लिए कि आई हैड टू फोकस वेरी मच ऑन ऑल द स्टोरी, एवरीथिंग दैट्स बीन कमिंग टुगेदर, एंड इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, ह्यूज प्रोजेक्ट। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने बिंज वॉच किया होता मैं इसको ज्यादा एंजॉय करती, बिकॉज एक डिस्कनेक्ट हो जाता था बिटवीन वन एपिसोड टू अनदर एपिसोड। फिर मुझे होता था कि मैं पीछे जाके देखूं कि पहले एपिसोड में क्या हुआ था, ताकि फिर मुझे ये पता चले कि अब मैं इस एपिसोड में क्या एक्सपेक्टेशन मेरी होगी। तो ये मेरे लिए एक थोड़ी सी फ्लॉ थी इस ड्रामे की। हम्म। ओवरऑल अगर देखो, प्रोडक्शन क्वालिटी वाज एक्सीलेंट, इतना पैसा बहाया इन्होंने इस ड्रामे के ऊपर, लोकेशंस पे गए हैं, आउटडोर लोकेशन करना आसान नहीं होता, और ये अक्रॉस द कंट्री गए, लाइक बलोचिस्तान जाके अगर इन्होंने शूट किया है, और दुनिया हर जगह पे इन्होंने, और जहां जहां बड़ा घर दिखाना था वहां बड़ा घर दिखाया, जहां छोटे घर दिखाने थे वहां छोटे घर दिखाया। Everything was done in a proper way. The production quality was superb in this drama. मुझे बहुत पसंद आई। एंड मेरे हिसाब से बहुत रश्ड था। हम्म। सब कुछ उन्होंने एक आखिरी एपिसोड में, जैसे कि हमारे नॉर्मली ड्रामा में होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है वाला, हम्म। जो एक वो था ना एलिमेंट, कि सब कुछ ठीक हो गया, वो मुझे चीज लगा कि जो लास्ट एपिसोड है मुझे सेटिस्फाई उसने नहीं किया। अब मैं आई वाज होपिंग कि जैसे ये क्लासिकली पूरा थ्रू आउट ड्रामा चला, ये एंड को भी उसी तरह से क्लासिकली चलाएंगे। मगर प्रैक्टिकली मुझे नहीं समझ आया कि ये इतनी हैप्पी एंडिंग हर एक कपल की कैसे हो गई। फराज बच गया, वो जनाब हम कराची के रहने वाले हैं, हमें पता है कि जो लोग आपके किसी भी तरह से एसोसिएटेड होते हैं उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाता, एट द एंड ऑफ द डे। आप वो चले भी गए, उन्होंने अपनी बेगम के साथ अब हंसी खुशी रह रहे हैं, ऐसे नहीं होता। वो शकूरा जिसको हमने पता नहीं उसका भी वो पूरा ट्रैक जो उन्होंने दिखाया कि जी वो शकूरा जो एक लड़का था जिसको उन्होंने एज अ बार्गेनिंग चिप यूज किया, वो भी खुशी खुशी वापस। हालांकि देखो, इट्स अ क्राइम, डंकी इज अ क्राइम। आप इलीगली लोगों को मुल्क से बाहर भेज रहे होते हैं विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट एनीथिंग। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस। जा कॉन्सिक्वेंस हो रहे रहा होते हैं, इलीगली जा रहे होते हैं, आप बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे होते हैं, आप ईरान से, अफगानिस्तान से, या जहां जब जो भी आपका रूट होता है, आप इलीगली जा रहे होते हैं। दिस इज नॉट अ लीगल वे ऑफ ट्रैवलिंग, दिस इज एन इलीगल वे ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है। तो आप एक उसको आपने दिखाया कि ये एक इलीगल काम ये लोग कर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन उसके बावजूद ये जो लोग इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थे, जैसे शकूरा था, ठीक है, है। वो वापस चला गया, उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई। वाई? he was involved in this business, he was वो earning thousands and thousands of rupees, लाखों करोड़ों कमा रहा था वो इस बिजनेस से। उसको जस्टिस नहीं, वो वहां पे वो चीज उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर कर दी है कि ये इलीगल काम है। ओवरऑल आई डोंट नो, आई वाज नॉट एट ऑल वेरी हैप्पी विद द लास्ट एपिसोड, मुझे समहाउ। और ये जो तुम कह रही हो ना, वो स्विमिंग पूल वाला सीन, उसने भी मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था। हालांकि अगर सिनेमेटोग्राफी देखो तो वो इतना खूबसूरती से शूट उन्होंने किया उस सीन को, कि वो बिल्कुल उसके मुंह पे लेके गए, और फिर वो ऊपर से जाके उन्होंने उस शॉट को लिया है, और वो पूरा उनका पूरा घर दिखा रहे हैं, एंड उसमें वो एक छोटी सी वो अपने स्विमिंग पूल के अंदर। मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक दे वुड बी एमिंग फॉर अ पार्ट टू, एंड उसके अंदर, बिकॉज देखो ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जो इन्होंने इस रोल के लिए ली है। नादिया नादिया नादिया। थी इसमें, नहीं, नादिया जमील, नादिया। नारी। नादिया। नादिया जमील इज अ बिग नेम, बिग नेम, मगर उसका रोल नहीं था। आई मीन आई हार्डली सॉ हर इन 3 or 4 roles इन द एंटायर सीरियल। तो व्हाट वाज हर कैरेक्टर, तीनों में आई है। इतनी बड़ी एक्ट्रेस को वो ऐसे जाया क्यों किया इन्होंने? तो मुझे लग रहा है कि इसको या तो ये इस स्टोरी को ये लोग फर्दर दूसरे किसी आगे चलाएंगे या कुछ करेंगे,
बिकॉज इट डजंट मेक सेंस टू मी नादिया जमील को इस रोल के लिए कास्ट करने के लिए। हाँ, वो उन्होंने हर रोल के लिए बड़ा बंदा ही लिया है, वो तो फिर ऐसे ही है, हर रोल के लिए बड़ा बंदा लिया है। हर लोग सीक्वल आए फिर ये बहुत जबरदस्त विलन बनेगी। इफ यू थिंक अबाउट इट, कितना इसके अंदर गुस्सा होगा, इसको बदले की आग होगी अगर बहुत अच्छा बनेगा इसका। यही तो मैं कह रही हूँ कि इसको जो इन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा है ना, इट्स अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ प्लॉट। इट कैन बी एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर पार्ट 2। बहुत मियाँ वाला जो कैरेक्टर है वो सब मुझे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। लाइक मुझे नहीं लगा कि उनके ना मुझे कोई एक्टिंग वाइज मुझे लगा कि उनके कैरेक्टर्स में कोई स्कोप था ना कुछ और था। ये जो मेन रोल्स थे, जैसे हमजा का रोल था, बातिश का रोल था, अहमद अली अकबर भी ओके, इट वाज अ गुड रोल, मगर आई डोंट थिंक ही एक्चुअली आफ्टर द इनिशियल फर्स्ट एपिसोड्स मुझे नहीं लगा कि उसने कोई ऐसा शाइनिंग कैरेक्टर कोई उसका कोई निकल के सामने आया। इतना मुझे मजा नहीं आया। हमजा अली अब्बासी was one person who actually stood out for me in this drama, and Suhai Ali Abdo. These यस, two people actually were the main focus for me in the whole drama. ये दो जो थे ना, उन्होंने मुझे ग्लू करके रखा हुआ था थ्रू आउट। बाकी कैरेक्टर्स से आई वॉजेंट इम्प्रेस्ड। दैट्स वॉट माई ओपिनियन इज, विच इज नॉट अ वेरी पब्लिक पॉपुलर ओपिनियन नहीं है, बट मैं अपने जो पर्सनल ओपिनियन है उसकी बात कर रही हूँ। तो अहमद अली अकबर मुझे तुम्हें तो अच्छा लगा तुम्हारा उसका cast। बायस है ना। वो वो जो इनका था ना, ये जो यंग पठान कपल, इनका क्या रोल हाँ, था अदर देन द एक्ट के, अदर देन द फैक्ट कि आखिर में बातिश जाके थोड़ी इनकी हेल्प करता है। आई डोंट नो। कनेक्शन वो टोटली सेपरेट था, वो एज सच मिला नहीं। मैं कह रही हूँ ना, मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कनेक्ट। लाइक हम कह रहे हैं कि वो नेटफ्लिक्स स्टाइल सीरियल था एंड एवरीथिंग वाज देयर, बट मैं कह रही हूँ ना कि इट वाज अ बिंज वॉच काइंड ऑफ अ ड्रामा। आप बहुत आराम से डिस्कनेक्ट हो रहे हो स्क्रिप्ट से। बिल्कुल कोई बनता है, फिर इनके आपस में जो है ना, उस दे विल गेट कनेक्टेड आखिर में, बाद में सब इकट्ठे काम करेंगे, बातिश और ये यंग पठान लड़का। और यू नो आई वाज थिंकिंग कि बातिश और इसकी क्या, सॉरी एक्ट्रेस का नाम है So, सवीना, नाजिश सुहाई। नाजिश। आई थॉट कि बातिश और नाजिश शायद कोई रोमांस दिखा देंगे टुवर्ड्स मैं भी यही तो एक्सपेक्ट बिल्ड, क्योंकि दोनों के बड़े वो था। ड्रामेटिक वो कास्ट। सीन अच्छा था। हाँ हाँ हैंड्स फ्री है, मोबाइल में गाने हैं, वो उससे हाँ, लेके ड्राइवर कहता है नहीं, तुम सुनो, तुम अपनी कहानी सुना। वो कितना क्यूट था। नहीं, बहुत ओवरऑल इट वाज एन एक्सेलेंट एफर्ट। मुझे सबसे